नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज की नई वीडियो लेकर आ रखा हूँ, जो कि एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानविन फर्स्ट लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, चीन ने। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सोनू सूद ने। ठीक है दोस्तों, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दोस्तों प्रवासी रोजगार ऐप को सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने किया है ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, भारत ने किया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है, DRDO का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थापना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों, जो ATGM ध्रुवास्त्र है, इसको उड़ीसा के बालासोर से, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर से 15 से 16 जुलाई के बीच में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस एम्स ने कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वेस्टलैंड लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किस एम्स के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त दोनों, IIT जोधपुर और IIT नागपुर के द्वारा दोस्तों कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वेस्टलैंड लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो लुइस हैमिल्टन है, ये फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, और ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किस देश में राहुल श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अल्बानिया में। ठीक है दोस्तों, अल्बानिया में राहुल श्रीवास्तव को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं अल्बानिया की, तो इसकी राजधानी क्या है? तिराना। ठीक है, और करेंसी क्या है दोस्तों यहाँ की? अल्बानिया लेक। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टेकर कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर भारतीय रेलवे अपनी पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। CM कौन है दोस्तों वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, रूस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह है गैस टरबाइन विमान इंजन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। और करेंसी क्या है दोस्तों? रशियन रूबल। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, एकजुट खेलो एकजुट पढ़ो योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजनाओं से संबंधित सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, यह गतिविधि आधारित शिक्षा को प्रमोट करने के लिए दोस्तों यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, और बात करते हैं त्रिपुरा की। तो यहाँ के सीएम कौन दोस्तों? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, त्रिपुरा की गवर्नर कौन दोस्तों? रमेश बैस। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली बीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो बताएं फ्रेंड्स, श्रीपल्ली बीराकोडी किस देश की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, श्रीलंका की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं श्रीलंका की। तो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? श्रीलंकन रुपीज़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आनंद में। ठीक है दोस्तों, गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है। बात करते हैं गुजरात की। तो राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। सीएम कौन दोस्तों वर्तमान में? विजय भाई रूपानी। और गवर्नर कौन दोस्तों? आचार्य देवव्रत। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण मणि को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, और इनको ये सम्मान क्यों मिला है दोस्तों? तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इनके द्वारा किए गए सेवा के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, चीन में। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? ताइवान। और इसको लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? तो बताएं फ्रेंड्स, डीआरडीओ के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, बिहार में। 200 से अस्पताल है, इसमें हर एक अस्पताल की क्षमता कितनी है दोस्तों? 500 बेड। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। और वर्तमान में सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन दोस्तों? फागू चौहान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में चार्ली डैनियल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, म्यूजिशियन। ठीक है दोस्तों, और इन्हें ग्रेमी अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, डीआरडीओ ने कहाँ कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ के द्वारा कोविड-19 परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, लेह में। ठीक है दोस्तों, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और इसके उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? राधा कृष्णन माथुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, किस बैंक के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अमेजॉन पे ने।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 2020 में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो पता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आरंभ किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अबू धाबी में। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल क्षमता कितनी होगी? 2 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में किया गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 रोगियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, और दोस्तों इस थेरेपी को बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, DRDO के द्वारा। ठीक है दोस्तों देश के इनोवेटर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।